उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान के इस कविता विशेष कार्यक्रम साहित्य सरिता में सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस स्पेशल इस एपिसोड में आपके बीच में हम ओज प्रमुख कवियों को लेकर आए हैं जो हमारे आसपास के बहुत चर्चित, बहुत जाने पहचाने नाम हैं। सभी कवियों का हम स्वागत करते हैं। हमारे बीच में हैं रामेश्वर प्रसाद द्विवेदी प्रलयंकर जी जो उन्नाव से आए हैं। हमारे बीच में ओज के बहुत ही वरिष्ठ कवि हैं। हमारे बीच में हैं सौरभ श्रीवास्तव जो लखनऊ के हैं, ओज प्रधान, बहुत ही सुंदर रचनाएं करते हैं। और हमारे जो तीसरे कवि हैं आपके बीच में वो अतुल बाजपेयी, जाना पहचाना नाम कवियों के बीच में मंचों पे। तो चलिए चंद लाइनों के साथ हम आज के पहले कवि को बुलाते हैं। वतन के वास्ते आराम खुद का छोड़ देते हैं, वतन के वास्ते आराम खुद का छोड़ देते हैं सजदे उनको जो तारीख का रुख मोड़ देते हैं सजदे उनको जो तारीख का रुख मोड़ देते हैं। हमें फिर आज उन आज़ाद जज्बों की ज़रूरत है, हमें फिर आज उन आज़ाद जज्बों की ज़रूरत है। मोहब्बत के लिए जो सारे बंधन तोड़ देते हैं, मोहब्बत के लिए जो सारे बंधन तोड़ देते हैं। हम आवाज़ देना चाहेंगे अतुल बाजपेयी को सबसे पहले कवि के रूप में आपके बीच में। साहित्य सरिता के तमाम दर्शकों को गणतंत्र दिवस के इस सुपावन अवसर पर आयोजित विशेष कार्यक्रम में मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। आइए कुछ पंक्तियां निवेदित करता हूं। भारत हमारा एक अद्भुत देश है, भारत कुछ आपसे कहता है। मैं निवेदन करता हूं और मंच का आशीर्वाद लेता हूं, निवेदन करता हूं, सुनिएगा। कि शोभित उज्ज्वल हिम शिखरों से, शोभित उज्ज्वल हिम शिखरों से मेरा गर्वित उन्नत ललाट, गांभीर्य युक्त दृढ़ भाव लिए यहु अटल निश्चयी शैलराट। घाटियां पुष्प अर्पण करके करती मस्तक का अभ्यर्चन, शीतलता का आगारो अगम हिम कण का शुभ्र धवल चंदन। है पावन नदियों का उद्गम, है तपवस्थल ऋषि मुनियों का, है भरा हुआ भंडार यहाँ जीवनदायी औषधियों का। भुज से लेकर वरुणांचल तक विस्तृत वक्षस्थल हरा भरा, मिलता है त्राण जहां सबको उर्वरा शस्य श्यामला धरा। है विंध्य सतपुड़ा कटिभूषण, माथे किरीट नगपति विराट, गुजरात बंग मम पुष्ट कंध, दो जंघ रूप है उभय घाट। सतलज झेलम रावी चिनाव, गंगा यमुना की अमीय धार, कृष्णा कावेरी ब्रह्मपुत्र, नर्मदा सिंधु का जलवापार। अभिसिंचित करती तन मन को नित गोदावरी तुंगभद्रा, घाघरा तापती सोन के न में जीवनदायी तत्व भरा। गर्भस्थ रत्न मणि सिंधु लिए अर्चन में लहरों का प्रवाह, पद पदुम पखार रहा निश दिन, जल राशि लिए अविरल वथा। हूँ नहीं मात्र भूखंड वेक, हूँ नहीं मात्र भूखंड वेक, मैं चेतन जीवित जागृत हूँ। मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ। मैं वो भारत हूँ साहब। एक भौगोलिक संरचना मैंने आपके सामने रखी। आइए एक पौराणिक पृष्ठभूमि से आपको जोड़ने की कोशिश करता हूं, सुनिएगा। कि प्राचीन सभ्यता का द्योतक क्या रहा है हमारा अतीत, कि प्राचीन सभ्यता का द्योतक मेरी संस्कृति सबसे महान। नव पंथ दिखाया है जग को तब जगत गुरु का मिला मान। मैं सप्त सैंधव मध्य देश या वार्यावर्त कहा जाता, नीग्रो आस्ट्रिक या द्रविड़ वार्यविन से प्राचीन रहा नाता। वेदों
वेदों का मंत्रोच्चार किया, उपनिषदों में भर दिया ज्ञान, वेदांग ब्राह्मण वारण्यक, गीता जीवन का समाधान। वह शंकर का अद्वैतवाद, समरसता शैव दर्शनों की, देखी है करुणा की धारा, बौद्धों की हो या जैनों की। मेरी सभ्यता समावेशी, संस्कृति रहती गतिमान नित्य, पर मौलिकता ज्यों की त्यों है, हो रहे समाहित बाह्य तत्व। हिंद सिंधु के शीर्ष बिंदु से सामगान का स्वर उपजा, निर्भय हो मैंने लहराई सर्वोच्च सनातन धर्म ध्वजा। निर्भय हो मैंने लहराई सर्वोच्च सनातन धर्म ध्वजा। वसुधैव 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 कुटुंब का भाव लिए, वसुधैव कुटुंब का भाव लिए, करता मैं सबका स्वागत हूँ। मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ। एक अंतिम मंत्र पढ़कर अपना स्थान लेता हूँ, आपको सबको प्रणाम करते हुए निवेदन करता हूँ, सुनिएगा। कि मेरा कण कण तृण तण पवित्र, कोटिक देवों का दिव्य वास। मेरा कण कण तृण तण पवित्र, कोटिक देवों का दिव्य वास। तपदान और व्रत योग यज्ञ से करता निज पौरुष विकास। भावना विश्व कल्याण सदा मैं मानवता का हूँ पोषक। सर्वे भवन्तु सुखिनः जैसे मंतव्यों का हूँ उद्घोषक। मेरे उदार आचरणों को अन्यथा न ले कोई किंचित। सम्मान मान की रक्षा में अणु अणु लोहू से अभिषेक। यूनानी वीर सिकंदर ने मम शौर्य शक्ति को किया नमन। जब हुआ पराजित सिल्यूकस, निज पुत्री तक का किया वरण। संकल्प त्याग बलिदानों की मेरी पावन है परिपाटी। मेवाड़ सिंधु के गर्जन से, मेवाड़ सिंह के गर्जन से है गूंज रही हल्दी घाटी। चलता था शिवा युद्ध करने, कर में गह कर भीषण कृपाण। रानी झांसी समरांगण में रणचंडी का शाश्वत प्रमाण। मंगल पांडे सुखदेव भगत, नेता सुभाष बिस्मिल शेखर। अगणित बलिदानों का प्रतिफल मम ओज पराक्रम वज्रवमर। सर्वोच्च रहेगा कीर्ति केतु, सर्वोच्च रहेगा कीर्ति केतु। मैं सवा अरब की ताकत हूँ। मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत दर्शकों, ये थे अतुल वाजपेयी। अतुल वाजपेयी की वाणी में जो ओज है, जो तेज है, जो ताकत है, वो हमारे समाज, हमारे देश, हमारे राष्ट्र, हमारी संस्कृति की ताकत है। और शायद इसलिए संस्कृति के इतिहास में जब ये गए तो इन्होंने सब कुछ समेटा। इन्होंने देश की भौगोलिक इकाइयों को भी समेटा, पुराणों को समेटा, संस्कृति को लपेटा, धर्मों को समेटा, और सारी बातों को एक साथ लेते हुए बताने की कोशिश की कि हिंदुस्तान या भारत या इंडिया, हम ये हैं। 120 करोड़ लोग जो हैं, हम हिंदुस्तान। चलिए आगे बढ़ाते हैं इस सिलसिले को और बुलाते हैं सौरभ श्रीवास्तव को, जो युवा हैं, बहुत अच्छी कविताएं करते हैं, ओज की कविताएं करते हैं। गणतंत्र दिवस पर ओज के इन प्रतिभाशाली कविताओं से, कवियों से हम आपका परिचय करा रहे हैं साहित्य सरिता की तरफ से। आइए स्वागत करते हैं सौरभ श्रीवास्तव। साहित्य सरिता के सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। आज इस पावन दिवस पर आप सबके बीच उपस्थित होने का मुझे सौभाग्य मिला है। गणतंत्र क्या है, राष्ट्र क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, 4 पंक्तियों में इसे परिभाषित करने का प्रयास करता हूं कि तुम गीता के श्लोक पढ़ो या पढ़ते हो तुम रोज कुरान। तुम गीता के श्लोक पढ़ो या पढ़ते हो तुम रोज कुरान। तुम मंदिर में शंख बजाओ या मस्जिद से करो अजान। याद सदा तुम रखना लेकिन बस छोटी सी इतनी बात, सीना चीर दिखाओ जब तुम दिल में निकले हिंदुस्तान। यही राष्ट्र है। हमें अपने धर्म और अपने जाति से ऊपर उठकर राष्ट्र की आराधना करनी चाहिए, राष्ट्र का वंदन करना चाहिए।
आज उल्लास का दिवस है, हम अपना गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, खुशियों का दिवस है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको अपने कर्तव्यों का भी ध्यान कराना चाहता हूँ। एक शपथ के रूप में एक रचना पढ़ता हूँ। मैं चाहता हूँ जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, जिन तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, वो इस शपथ को मेरे साथ दोहराएं कि हमें अपने गणतंत्र की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास भी करने हैं। पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, आप पंक्तियों से जुड़ें। शपथ उठाते हैं गुलशन वीरान नहीं होने देंगे, शपथ उठाते हैं गुलशन वीरान नहीं होने देंगे, शपथ उठाते हैं गुलशन वीरान नहीं होने देंगे, घायल अपना प्यारा हिंदुस्तान नहीं होने देंगे, घायल अपना प्यारा हिंदुस्तान नहीं होने देंगे, घायल अपना प्यारा हिंदुस्तान नहीं होने देंगे। क्या वो परिस्थितियां थीं जब हमारे ऊपर विदेशी आक्रांताओं ने हमला किया और हमारी आज़ादी हमसे छीनी गई? चंद पढ़ता हूं कि छिनवाई थी आजादी धन के लोभी गद्दारों ने, छिनवाई थी आजादी धन के लोभी गद्दारों ने, मोह लिया था मन उनका कुछ सिक्कों की बौछारों ने, आ लालच में अपना घर बेचा था बाहर वालों को, धोखे से मरवाया था इस धरती के रखवालों को, करने दो जे चंदों को साजिश जितनी कर सकते हैं, भीख मिले हथियारों का जितना वो दम भर सकते हैं, अब पृथ्वी राजों का हम बलिदान नहीं होने देंगे, घायल अपना प्यारा हिंदुस्तान नहीं होने देंगे, घायल अपना प्यारा हिंदुस्तान नहीं होने देंगे, घायल अपना प्यारा हिंदुस्तान नहीं होने देंगे। जिस गणतंत्र का उत्सव मनाने के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं, वो किन परिस्थितियों में हमें मिला था, कितने बलिदान हुए जब हमें आजादी मिली थी। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं कि याद हमें है किस कीमत पर ली हमने आजादी थी, याद हमें है किस कीमत पर ली हमने आजादी थी, छलनी होती शेखर की वो छाती जो फौलादी थी, गूंज इनकलाबी बनकर जो गलियों गलियों घूम गया, राज दुलारा भगत सिंह फांसी का फंदा चूम गया, चाहे जितनी बंदूकें लेकर आ जाए फिर डायर, गोली चलवाने को मचले बन जाए वो फिर कायर, जलियां वाले बागों को शमशान नहीं होने देंगे, घायल अपना प्यारा हिंदुस्तान नहीं होने देंगे, घायल अपना प्यारा हिंदुस्तान नहीं होने देंगे, घायल अपना प्यारा हिंदुस्तान नहीं होने देंगे, शपथ उठाते हैं गुलशन वीरान नहीं होने देंगे, शपथ उठाते हैं गुलशन वीरान नहीं होने देंगे, शपथ उठाते हैं गुलशन वीरान नहीं होने देंगे, घायल अपना प्यारा हिंदुस्तान नहीं होने देंगे, घायल अपना प्यारा हिंदुस्तान नहीं होने देंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सौरभ श्रीवास्तव जी। युवा कविता का जो जोश है, जो ओज है, जो उसमें ताकत है, वो इस बात का एहसास कराती है कि वो अपनी संस्कृति, अपनी तहजीब, अपनी ज़बान, रचना धर्मिता और देश की भौगोलिक इकाइयों की सुरक्षा के लिए भी सक्षम है। आपकी आवाज़ में वो रवानी, वो ताकत थी कि आपने पूरे देश को, पूरी दुनिया को ये एहसास कराया कि हिंदुस्तान जो है वो घायल होने वाला नहीं है। हमारे बीच जो आखिरी कवि हैं वो हैं रामेश्वर प्रसाद द्विवेदी, प्रलयंकर जी। इनका तखल्लुसी जो है प्रलय का आह्वान करता हुआ सा लगता है कविता के जरिए। देखिए क्या प्रलय लाते हैं, कैसे आपके दिलों में जज्बावातों का झंझावात उठाते हैं। हम बुलाना चाहते हैं रामेश्वर प्रसाद प्रलयंकर द्विवेदी जी को। साहित्य सरिता के इस पावन साहित्यिक अनुष्ठान को नमन। आज सारा राष्ट्र गणतंत्र दिवस मना रहा है। आइए राष्ट्र की वंदना में उन शहीदों के अभ्यर्चन में कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करें कि वंदे मातरम कहते हुए हुए शहीद, वंदे मातरम कहते हुए हुए शहीद, माता के सपूतों तुम्हें कोटिक नमन है। गृह गांव नगर व प्रांत से बड़ा है राष्ट्र, शुचि भावधारा का प्रणम्य बांकपन है। तुमने शहीदों की बचाई आन मान शान, इसीलिए राष्ट्र ध्वज का बना कफन है, इसीलिए राष्ट्र ध्वज का बना कफन है। मान बढ़ा माता का, सुकोख भी हुई है धन्य, ऐसे नर शावकों ने गौरव बढ़ा दिया। कौन मोल उनका चुकाएगा बताएं जरा, निज शीश मातु चरणों पे है चढ़ा दिया। हंटरों की लाठियों की कोड़ों की न परवाह, गोलियां नगीना हृदय स्थल मढ़ा दिया। उनको प्रणाम, उस भूमि को प्रणाम, उस कोख को प्रणाम, लाल अपना लुटा दिया, लाल अपना लुटा दिया। बंधुओं, इस देश को किशोरावस्था ने और
युवावस्था ने बहुत कुछ दिया है। आप देखें, अभी भगत सिंह की बात हुई, चंद्रशेखर आजाद की बात हुई। भगत सिंह कक्षा 7 के विद्यार्थी थे, 11 साल की अवस्था थी, जलियांवाला बाग कांड हुआ। एक शीशी में रक्त रंजित धूल भरकर शपथ ली, देश को आजाद कराऊंगा। कि रक्त सनी धूल जलियांवाला बाग वाली भगत ने शीशी भरी माथे से लगाई थी। 14 वर्ष आयु वाले चंद्रशेखर से न्यायाधीश जी की सच बुद्धि बौखलाई थी। बालक भरत सिंह शावकों के दांत गिने, शेरनी निहारती रही थी, भय खाई थी। और खल खल दूध शेरनी का दुहे बाल शिवा, शेर को चुनौती मर्दानगी दिखाई थी, शेर को चुनौती मर्दानगी दिखाई थी। लेकिन आज का हमारा किशोर क्या कर रहा है कि आप यह मान लें कि इलू इलू गाने वाले मजनू ही देश को रसातल अटाएंगे। पिज्जा बर्गर चाउमीन में रमा है मन, इनके ये दांत लोहे के चने चबाएंगे। भगत से इनका सदैव बंधु नाता रहा, देश होगा धन्य, ये बंदूक बोके आएंगे। और भारत की आत्मा कराहती है, कहती है, घास रोटी खाने वाले घूस नहीं खाएंगे, घास रोटी खाने वाले घूस नहीं खाएंगे। आइए चंद्रशेखर आजाद को प्रणाम करें, काकोरी कांड की याद करें। जब रेल का खजाना लूटा गया, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह, चंद्रशेखर आजाद ने खजाना लूटा, तो एक नागरिक ने उनकी घर की दशा को देखते हुए सलाह दी कि आजाद जी, अपने माता पिता को कुछ राशि भेज दो और फिर तुम क्रांति की मशाल लेकर देश का आंदोलन चलाओ। क्या जवाब दिया जिससे स्वतंत्रता मिली? आप देखें कि अंग्रेज शासन का धन लूट लाए जब साथियों ने कहा कि आजाद जी बधाई है, ठीक ही किया है, सीखने कही दिया है, धन लूटने से सह में विदेशी आतताई है। माता जगरानी सीताराम जी तिवारी तात भूखों मरते हैं, ना छदाम की कमाई है, उनको भी भेज दो रकम ताकि जिंदा रहें, तुमने सदैव क्रांति ज्योति ही जलाई है। क्या कहा, क्या उत्तर दिया? अरे इतना सुना कि मुख लाल लाल हो गया था, पुष्टभुज दंडों में था कंपन समाया है, आंखें थी अंगार, मूछ तनके थी सिंह पूछ, बड़े जोर माउजर ट्रिगर दबाया है। माता पिता भूखे हैं तो भूखे रहने दो उन्हें, उनके लिए न कोई धन जो कमाया है, और जन्मभूमि वाला धन जननी न लेंगी कभी, जननी से बड़ी जन्मभूमि को बताया है, जननी से बड़ी जन्मभूमि को बताया है। और बंधुओं, आप देखें कि हम गांधी जी और चंद्रशेखर आजाद का एक आग के सामने चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं। कौन क्या है आप देख लें कि बापू ने थी पहनी व ओढ़ी एक धोती यदि, बापू ने थी पहनी व ओढ़ी एक धोती यदि, तहमद पहने आजाद अलबेला है। और दूध यो खजूर खा के बापू ने बिताए दिन, भुने चने ही चबा आजाद कष्ट झेला है। आगा खां महल में थे बापू कभी कैद हुए, बनो बिहड़ों में वो आजाद था अकेला है, बनो बिहड़ों में वो आजाद था अकेला है। और क्रांति की मशाल से ही देश में उजेला है, क्रांति की मशाल से ही देश में उजेला है। और बंधुओं, देखें अपनी राष्ट्र की वंदना में कुछ पंक्तियां कि मैं प्रलय वाद्य का वादक हूं, मेरा इतिहास निराला है, मैं प्रलय वाद्य का वादक हूं, मेरा इतिहास निराला है, और मैंने ही हल्दी घाटी को स्वर्णित वर्णी कर डाला है। जब जब कोहराम मचा भू पर, तब तब मैंने अवतार लिया, जन आर्तनाद से त्रसित देख पृथ्वी का भार उतार दिया। मुझ में मौजूद शिवा राणा, झांसी की मर्दानी मुझ में, आजाद भगत बिस्मिल सुभाष, इंदिरा की कुर्बानी हम में, हम ही इतिहास बनाते हैं, युगों राह दिखाते हैं, भूले भटकों को सतपथ पर लाकर हम ही पहुंचाते हैं। है धधक रही मुझ में ज्वाला, युग का क्रंदन क्षय करता हूं, जो हैं अभेद दुर्गम अजय, उन पर भी मैं जय करता हूं। मैं जिधर चलूं युग चलता है, पृथ्वी का केंद्र बिंदु मैं हूं, तमसा व्रत काल रात्रि कारा काटता सदैव इंदु मैं हूं। प्रतिपक्षी कितना हो बलिष्ठ, धज्जियां उड़ाता हूं क्षण में, मैं सतत वार करता रहता, होते हैं व्रण फिर से व्रण में, जो सच्चे सरल सलोने हैं उनकी मैं पूजा करता हूं, और जो गरल सरीखे तरल बने उनसे मैं जूझा करता हूं। जब मंदिर बनते दुर्ग, तुरंत मैं धर्म रहस्य दिखाता हूं, अत्याचारी कुविचारी का दल भूल लुंठित करवाता हूं। क्या प्रभु शरण में कभी यहाँ कुत्सित कुविचारी रह पाए, और जिनका सदैव आचरण घृणित, क्या भारत भूमि बच पाए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब में मेरी काया मिलती, गंगा यमुना कावेरी में बस मेरी ही माया मिलती, उत्तर दिश में पर्वत विशाल मेरी ही जय जय करता है, दुनिया का चप्पा चप्पा तो भारत भू से भय करता है। अब जान सके मैं कौन बंधु,
अतुल जी, अब जान सके मैं कौन बंधु, है कार मेरा कितना दुस्तर, मैं मोम सरीखा नर्म किंतु रखना पड़ता है उर प्रस्तर, यशगान विश्व जिसका करता मैं वह धनुधारी पारत हूं, मैं भारत हूं, मैं भारत हूं, मैं भारत हूं, मैं भारत हूं। क्या बात है रामेश्वर प्रसाद द्विवेदी प्रलयंकर जी, आपकी गर्जना से तो ये मंच ही अभी तक हिल रहा है। देश तक आपका संदेश गया है, पूरा भारतवर्ष, बार बार हमारे सभी कवियों ने बार बार भारत की अपनी पहचान बताने की कोशिश की, हम सबको पता है। बचपन में पढ़ी हुई एक कविता थी जिसमें शहीदों के प्रति इतना प्रेम था, माखनलाल चतुर्वेदी जी की वो कविता कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इतराऊं, मुझे तोड़ लेना बलमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश नवाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। तो ये जो है देश प्रेम को समर्पित, गणतंत्र दिवस को समर्पित, 26 जनवरी को समर्पित जो ये एपिसोड है आपके बीच था। हमें यकीन है कि ये ओजस्विता, ये प्रेम आपको बहुत पसंद आया होगा। आप भी हमारी तरह अपने देश से, अपनी मिट्टी से, अपनी तहजीब से, अपनी बोली, अपनी ज़बान, अपनी परंपराओं, संस्कारों से प्रेम करते हैं, बड़ों की इज्जत करते हैं। इस देश को आगे ले जाने में आपका योगदान होगा। साहित्य सरिता का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगली बार हम आपके बीच में फिर आएंगे। तब तक आप साहित्य सरिता के बारे में अपनी राय जरूर भेजें और दूरदर्शन DD UP पर साहित्य सरिता के हर अंक को देखना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, शब खैर, आदाब, जय हिंद।